अतिथि देवो भव। अब मैं अनुरोध करता हूं आज के मुख्य अतिथि दिनेश खारा जी, अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक से, कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत उत्तरीय एवं स्मृति चिन्ह देकर करें। अब अनुरोध है श्री अजय खन्ना जी, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ सर्किल से, कि वो मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी, निदेशक गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय का उत्तरीय एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। अब मैं गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय के निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी का उत्तरीय देकर स्वागत करें। स्मृति चिन्ह देकर श्री दिनेश खारा जी का अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक का स्वागत। अब मैं निदेशक गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी से अनुरोध करता हूं कि वो श्री अजय खन्ना जी को उत्तरीय एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। आज का यह समारोह ऑक्सीजन संरचना से प्रोफेसर यूपी सिंह जी का सम्मान उत्तरीय देकर निदेशक गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय द्वारा। आज का यह समारोह ऑक्सीजन संरचना प्रांत ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण का है और हम आभारी हैं अपने मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि उन्होंने आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए अपनी सहमति प्रदान किया है। जीवनदायिनी प्राण वायु ऑक्सीजन, जो प्राय मृत शरीर में भी नई चेतना जागृत करता है। कोरोना काल की विपदा में जिसका महत्व और उपयोगिता हर जनमानस के मन मस्तिष्क में छा गया। पूज्य महाराज जी के निर्देश और आशीर्वाद से गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय में ऑक्सीजन संरक्षण संयंत्र की स्थापना हो चुकी है और यह लोकार्पण उनके कर कमलों द्वारा होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यह संयंत्र भारतीय स्टेट बैंक के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक जिसका 216 वर्षों का गौरवशाली इतिहास रहा है और अब तक
22,266 से अधिक शाखाओं के साथ 65,000 से अधिक एटीएम संचालित करती है। भारत के अलावा 30 अन्य देशों में 46 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं और फॉर्च्यून 500 की सूची में 205वां स्थान रखते हैं। SBI फाउंडेशन उनके जनहित की एक संस्था है जिसमें वो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा, कला, संस्कृति एवं विरासत, महिला सशक्तिकरण, संवहनीयता एवं पर्यावरण तथा ग्रामीण विकास में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। आपके सौजन्य से प्राप्त ऑक्सीजन संयंत्र जनहित में एक और पुण्य का कार्य है। हम इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक का हृदय से आभारी हैं। अब हम आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इस संयंत्र का औपचारिक रूप से लोकार्पण अपने कर कमरों द्वारा करने की कृपा करें। मंचासीन अतिथियों से आग्रह कि आप मुख्यमंत्री जी का सहयोग कर लें। ऑक्सीजन प्लांट के विजुअल्स सामने आ रहे हैं और हम लोग के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे अस्पताल में यह संयंत्र अब काम करना शुरू कर देगा। अब मैं आमंत्रित करता हूं स्वागत उद्बोधन के लिए श्री अजय कुमार खन्ना, आज के विशिष्ट अतिथि, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ सर्किल। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के परम सम्मानीय, जन जन के प्रिय, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय श्री दिनेश काला जी, अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक, मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, निदेशक गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय गोरखपुर, एवं आज के पावन समारोह में उपस्थित सहभागीगण, मैं अजय कुमार खन्ना आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। 200 वर्षों से अधिक समय से अपनी समृद्ध विरासत को संभालते हुए देश के सबसे बड़े और अग्रणी बैंक के रूप में प्रसिद्ध भारतीय स्टेट बैंक, जहां अपनी सशक्त व व्यापक उपस्थिति के साथ आधुनिक बैंकिंग उत्पादों व सेवाओं के माध्यम से देशवासियों की वित्तीय जरूरतें पूरी करते हुए भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है, वहीं सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई पहलों में भी बैंक की सक्रिय भूमिका रही है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हमने देखा कि पूरे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग अत्यधिक बढ़ गई थी। केंद्र व राज्य सरकारें इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही थी ताकि अमूल्य मानव जीवन की रक्षा की जा सके। तत्कालीन परिस्थिति के दृष्टिगत भारतीय स्टेट बैंक ने इस दिशा में कदम बढ़ाए व कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्रदेश में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाने में सहायता प्रदान करने का निर्णय किया। उसी श्रृंखला में
परम पूज्य गुरु श्री गोरक्षनाथ जी की पावन भूमि पर ऑक्सीजन डोनेशन प्लांट लगाने का भी निर्णय लिया गया। ये परम सौभाग्य की बात है कि आज वह संकल्पना साकार हुई है और श्री गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय में स्थापित 120 सिलेंडर की क्षमता वाले इस ऑक्सीजन संयंत्र का लोकार्पण माननीय अध्यक्ष SBI श्री दिनेश खारा जी की गरिमामयी उपस्थिति में स्वयं राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कर कमलों से किया। वह महाराज जी स्वयं अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से अमूल्य समय निकालकर हम सबको आशीर्वचन प्रदान करने हेतु यहाँ पधारे हैं। इस पुनीत कार्य में योगदान देकर हम बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम प्रदेश की जनता को यह आश्वस्त करते हैं कि आगे भी सामाजिक सरोकार वाली पहलों में हमारा बैंक हमेशा की तरह सदैव सबसे आगे खड़ा मिलेगा। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री दिनेश खारा जी, अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक। उन्होंने 6 अक्टूबर 2020 को बैंक के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया और इसकी नियुक्ति से पूर्व वो प्रबंध निदेशक ग्लोबल बैंकिंग एवं सब्सिडीज पद को सुशोभित किया है। प्रबंध निदेशक के पद पर अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए उन्होंने बैंक के इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप, कॉरपोरेट एवं ट्रेजरी ऑपरेशन का नेतृत्व किया है। उन्होंने SBI म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ, SBI क्रेडिट कार्ड, नॉन बैंकिंग सब्सिडीज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और भारतीय महिला बैंक का SBI में सफलतापूर्वक मर्जर कराने में अपनी योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त वह बैंक के रिस्क, IT और परिचालन गतिविधियों के भी प्रभारी रहे। श्री दिनेश कुमार खारा अभी SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड SBIMF के MD एवं CEO भी रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना उद्बोधन हम लोग के बीच। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए, जिन्होंने कि अपना अमूल्य समय निकालकर आज यहाँ उपस्थित होकर हमें ये सौभाग्य प्रदान किया है कि हम ऑक्सीजन, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई थी कोरोना के दूसरे काल में, उसके लिए हमें जो एक सौभाग्य मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया और हमें इस सुविधा को उपलब्ध करवाने में एक संभवता प्रदान की। भारतीय स्टेट बैंक, मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात को कहने के लिए कि समय के साथ साथ अपनी गतिविधियों में निरंतर इंक्रीज करता रहा है और साथ ही साथ जो भी सर्विसेज हम अपने सभी ग्राहकों को उपलब्ध करवाते हैं वो बड़ी कंटेम्प्रेरी सर्विसेज हैं, जिसको कि अगर देखा जाए कि समय के साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो हमने टेक्नोलॉजी के में भी जो है अग्रणी स्टेप्स लिए और आज इसी कारण से हम अपने सभी ग्राहकों को, चाहे वो एक गांव में हो या एक शहर में हो और किसी भी वर्ग से वो से जुड़े हों, उनके लिए हम उनकी इच्छा के अनुसार सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं और हमें इस सौभाग्य के लिए हम आप सभी ग्राहकों के हम बहुत आभारी हैं। एक संस्था जो कि 216 साल से एग्जिस्ट कर रही है और एक शीर्ष पर बनी हुई है, उसका कारण सिर्फ यही है कि एक हमारी सोच, जो कि हम अपने आप को अपने ग्राहकों से, अपने सभी नागरिकों से अपने आप को जुड़ा हुआ समझते हैं और यही कोशिश करते हैं कि उन नागरिकों के लिए, उन ग्राहकों के लिए हम कैसे अधिक से अधिक अच्छी सुविधा उपलब्ध करवा सकें। यही हमारा एक ध्येय है और इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं
और आशा है कि आने वाले दिनों में जब भारत अपने प्रगति में और आगे बढ़ेगा, हम इसी गति से और आगे अपनी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे और साथ ही साथ भारत की आगे बढ़ने की गति में हम भी अपना योगदान प्रदान करेंगे। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी कामना है। और इसी कामना से जब हमारे को एक अग्रणी क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा राज्य है भारतवर्ष का, उसमें जब हमें काम करने को मौका मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बिंदु जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ वो ये कि अभी तकरीबन हमारी 2000 से अधिक शाखाएं हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में हैं, और हम उत्तर प्रदेश राज्य में सब तरह की गतिविधियों में शामिल हैं। हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में तकरीबन 70,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने लोन दिया है, जो कि एयरपोर्ट से लेकर छोटे एक उद्यमी के लिए भी है और एक जो है कृषक के लिए भी है और एक आम आदमी के लिए भी है। तो इस तरह से हमारी कोशिश है कि हम दिन पर दिन आप लोगों की सेवा में निरंतर जुटे रहें और आपके लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। इसी कामना से मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, और हमें इस मौके को पर आकर उन्होंने हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया है, जबकि एक ऑक्सीजन प्लांट को उन्होंने अपने कर कमलों से उसका इनॉग्रेशन किया है। तो ये एक हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। पुनः मुख्यमंत्री जी का और मेजर जनरल वाजपेयी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस अवसर को प्रदान करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद। पूज्य महाराज जी का स्नेहिल आशीष तथा मार्गदर्शन हमें अनवरत प्रेरणा देता है और हमेशा ऊर्जावान एवं गतिशील रखता है। हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने उद्बोधन एवं आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 5 एम्बुलेंसेस को फ्लैग ऑफ के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष सम्मान्य श्री दिनेश कुमार खरा जी, भारतीय स्टेट बैंक के लखनऊ परिक्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक श्री अजय कुमार खन्ना जी, पूर्व कुलपति और गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय समिति के व्यवस्थापक और उपाध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, चिकित्सालय के निदेशक महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय से जुड़े हमारे सभी वरिष्ठ चिकित्सकगण, भारतीय स्टेट बैंक के हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण, गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग से जुड़े हुए सभी प्रशिक्षु और अन्य उपस्थित सभी महानुभाव, गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय और उसके मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्लांट प्रदान करने और ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ कार्यक्रम के लिए
मैं सबसे पहले इस उद्घाटन कार्यक्रम में चिकित्सालय परिवार से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, चिकित्सकों को, पैरामेडिक्स को, यहाँ के जितने भी कार्मिक हैं और जो पेशेंट इससे लाभान्वित होने वाले हैं, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूँ और भारतीय स्टेट बैंक को CSR की अपनी गतिविधियों के केंद्र बिंदु के साथ जोड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ। भाइयों बहनों, आप सबको मालूम है कि भारतीय स्टेट बैंक विगत 216 वर्षों से पूरे देश के अंदर और दुनिया के भी अनेक देशों में वित्तीय क्षेत्र में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं के लिए भी विख्यात रहा है। निरंतर अपनी सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से व्यवसाय का लाभ, व्यवसाय कमाना ही केवल उद्देश्य नहीं बल्कि हमारी कुछ सामाजिक प्रतिबद्धताएं भी हैं और उन सामाजिक प्रतिबद्धताओं के तहत ही न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की अत्याधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के क्षेत्र में, गरीब कल्याणकारी वनवासी क्षेत्रों में, मलिन बस्तियों में या अन्य तमाम ऐसी गतिविधियां जो एक आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनती है, उसमें अपना योगदान देती है। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही आम नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन लाने, उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने, केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न योजनाओं के साथ अपने आप को जोड़ने के साथ ही सफलतापूर्वक उन योजनाओं को क्रियान्वयन के कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए वर्तमान की इस आर्थिक प्रतिस्पर्धा के युग में भी भारतीय स्टेट बैंक जब अपनी दोनों व्यवसायिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता के पक्ष को लेकर के कार्य कर रहा है, तो वह जन विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। मैं इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन का गोरखपुर आगमन और पहली बार उनका आगमन हो रहा है, इसके लिए राज्य की ओर से और गोरखपुर वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आज उन्होंने आकर के यहां मंदिर परिसर में पहले वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भागीदार बने, अब उन्होंने यहां पर चिकित्सालय में आकर के ऑक्सीजन प्लांट का यहां पर लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ वे जुड़े और इस कार्यक्रम के बाद एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल्स को हम लोग उपलब्ध करवाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल्स को उपलब्ध करवाएंगे, उन एम्बुलेंस के फ्लैग ऑफ के कार्यक्रम के साथ भी वो जुड़ेंगे। आप जान सकते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होती है। यद्यपि हम बहुत पहले से कहते थे कि व्यक्ति बिना कुछ खाए कुछ दिन जीवित रह सकता है, पानी के बगैर भी कुछ घंटे रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर उसकी स्थिति क्या होती है, यह भले किसी ने महसूस किया हो ना किया हो, लेकिन प्रकृति ने उसका एहसास कोरोना कालखंड में हर व्यक्ति को कराया है। और खास तौर पर जब सेकेंड वेव आई थी, क्या उत्तर प्रदेश, क्या देश, क्या दुनिया, हर एक जगह एक चीज की किल्लत थी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के बारे में। और उस दौरान ऑक्सीजन के लिए भारत सरकार ने प्रयास किए। प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास अत्यंत सराहनीय। कोरोना प्रबंधन में प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व जिस रूप में पूरे देश को मिला, आपने पहली बार सुना होगा कि भारतीय वायुसेना के विमानों से ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकर भेजे जा रहे थे और फिर उन टैंकरों को हम ला करके हॉस्पिटल तक पहुंचाते थे।
पहली बार हुआ है जब ट्रेन, ऑक्सीजन ट्रेन चली है। आपने अब तक पैसेंजर ट्रेन देखी होगी, गुड्स ट्रेन आपने देखी होगी, सामानों को लेकर के जाती है, मालगाड़ी होती है, सामान को ले जाने वाली बोगियां भी होती हैं। ऑक्सीजन ट्रेन पहली बार आपने सुनी होगी और यह अभिनव प्रयोग दुनिया के अंदर भारत ने किया। लेकिन साथ साथ हमारी पैरेलल व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना है, ऑक्सीजन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए, उस प्रयास में आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। हमारे पास उत्तर प्रदेश में मात्र 32 ऑक्सीजन प्लांट थे कोरोना के पहले। लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति हम लोग जगह जगह से करवाते थे और उसके बाद हॉस्पिटल्स की व्यवस्था उससे कुछ जगह संचालित हो पाती थी, क्राइसिस भी नहीं थी। लेकिन जब ऐसी समस्या आई, कोरोना महामारी समाप्त तो हुई नहीं दीदी, हाँ प्रभाव कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन जब उस समय इसकी किल्लत आई और प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, पीएम केयर फंड से उन्होंने पैसा कुछ दिया, लगभग प्रदेश के अंदर 100 के आसपास हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से लगाए। एसबीआई जैसी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी, राज्य सरकार ने अपनी निधि का भी उपयोग किया और आज आप मानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने ऑक्सीजन प्लांट हैं? 526 नए ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर स्थापित कर दिए। 526। आज ऑक्सीजन में हमारा हर जनपद और हर बड़ा हॉस्पिटल ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर है। भगवान करे कभी ऐसी क्राइसिस ना आए, ऐसी महामारी का सामना ना करना पड़े, लेकिन फिर भी अगर चुनौती कभी आएगी तो उसका सामना हमारे हॉस्पिटल बखूबी निभाने में पूरी तरह मजबूती के साथ आगे कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार करने की स्थिति में है। जहां तक गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय की बात है, यह 350 बेड्स के साथ में उत्तर प्रदेश का संभवतः सबसे बड़ा चैरिटी हॉस्पिटल है। मंत्री ट्रस्ट यहां के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ मिलकर के इस चिकित्सालय को संचालित करता है। अभिनव प्रयोग यहां चिकित्सालय में किए गए, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुरु गोरखनाथ पहला हॉस्पिटल है जिसने आईसीयू की सुविधा कैसे होती है, ये शुरुआत गोरखनाथ चिकित्सालय ने प्रारंभ की। डायलिसिस की सुविधा कैसे होनी चाहिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल लखनऊ में ही यह सुविधा थी। सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह हॉस्पिटल अपने यहां शुरू किया था। ब्लड बैंक हर एक व्यक्ति के लिए ब्लड की उपलब्धता का माध्यम बन सके, ब्लड सेपरेटर यूनिट, ब्लड की एफरेसिस यूनिट, यह सब भी इस हॉस्पिटल ने लगा करके चैरिटी में लोगों की सुविधा और सेवा का जो कार्य किया, अपने चिकित्सकों, पैरामेडिक्स, इन सब के परिणाम स्वरूप जन विश्वास का प्रतीक बना। और उसमें जब सीएसआर की गतिविधियां जुड़ी तो वहां पर उन सुविधाओं को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में भी मदद मिली। और आज मैं धन्यवाद दूंगा चिकित्सालय ट्रस्ट की ओर से, प्रबंधन की ओर से और राज्य सरकार की ओर से भी, क्योंकि राज्य के अंदर कोई भी कार्य होगा तो स्वाभाविक रूप से वह राज्य सरकार की एक उपलब्धि के साथ जुड़ता है, राज्य सरकार की उन प्रतिबद्धताओं के साथ जुड़ता है जो उनके सेवा के, गरीब कल्याण के अभियान का एक हिस्सा होता है। और कोई भी संस्था जब इस अभियान के साथ जुड़ती है तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम उसे सपोर्ट करें, हम उसे आगे बढ़ाने में, उसको प्रमोट करने में अपना योगदान दे सकें। और यह इस चिकित्सालय के साथ जुड़ने के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश का कॉमन मैन इस सुविधा का लाभ यहां पर प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर रहा है, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से यहां पर चिकित्सालय की सेवाओं को बहुत नजदीक से उन सेवाओं को देखा है, महसूस किया है, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ते हुए मैंने देखा है। और मुझे लगता है कि चिकित्सा क्षेत्र में सेवा का जो बेहतरीन माध्यम हो सकता है
वह आज के समय में, आज तो आयुष्मान भारत की योजना भी आ चुकी है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से भी हम 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब परिवार को और जरूरतमंदों को उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन जब ये सुविधाएं नहीं थी, तब हम जानते तो उस समय क्या स्थिति होती थी, गरीब मरीज का कैसे उपचार होता था, कैसे उनके ऑपरेशन होते थे। गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय ने उस समय भी अपने चिकित्सकों की मदद से उन सभी जरूरतमंदों को ये सुविधा यहाँ उपलब्ध करवाने का कार्य किया। और आज यही कारण है, जन विश्वास के प्रतीक के रूप में गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय निरंतर एक नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। और ये ऑक्सीजन प्लांट उस कार्यक्रम, उसकी सेवा के प्रकल्प को आगे बढ़ाने के उसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। मैं इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन को, लखनऊ परिक्षेत्र के हमारे मुख्य महाप्रबंधक श्री अजय कुमार खन्ना जी को, उनकी पूरी टीम के सभी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हृदय से प्रदेश सरकार की ओर से धन्यवाद भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि व्यवसायिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता का यह अनुपम उदाहरण है। यह निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक राज्य के अंदर भी अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज राज्य सरकार 5 नए एक्सप्रेसवे राज्य के अंदर बना रहा है, जिसमें नवंबर 2021 में 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। ये बन करके तैयार हो चुका है, यातायात इसमें चल रहा है। लगभग 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारा बनकर के तैयार हो चुका है। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसे राष्ट्र को समर्पित करवाया जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91-92 किलोमीटर का लंबा है। इस पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और हम लोगों का प्रयास है कि इसे मध्य 2023 के मध्य तक इसे बना करके इसे आगे बढ़ाने का कार्य, इसको भी हम यातायात के लिए चालू करेंगे। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई हमारी वर्तमान में चल रही है। और गंगा एक्सप्रेसवे, जिस पर भारतीय स्टेट बैंक ने भी अपनी वित्तीय सहयोग किया है, यह देश का संभवतः सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ रहा है और बाद में प्रयागराज से इसे हम वाराणसी तक लेके आने की स्थिति में है और मेरठ से हरिद्वार तक भी उसे हम आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अपनी प्रस्तावना को आगे बढ़ाया है। ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में एसबीआई भी उसका एक हिस्सेदार है, उसका एक पार्टनर के रूप में, हमें वित्तीय पार्टनर के रूप में उसमें सहयोग कर रहा है। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले हमारे पास 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, 2 आंशिक थे। आज हम 9 एयरपोर्ट को संचालित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 5 एयरपोर्ट हमारे बहुत शीघ्र आने वाले हैं और बहुत शीघ्र 2023 तक उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला राज्य होगा देश का, जिसमें 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। उत्तर प्रदेश उस दिशा में कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति ने निवेश की संभावनाओं को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नई सरकार के उत्तर प्रदेश में गठन के 100 दिन के अंदर ही हम लोगों ने 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का एक ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी लखनऊ में आयोजित किया था, जिसमें 80,000 करोड़ से अधिक निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे। उनके शिलान्यास और उन कार्यक्रमों को शुभारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में ये निवेश यहाँ के नौजवानों को रोजगार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का एक माध्यम हमारे लिए बन रहा है। हमारे यहाँ हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को भी आगे बढ़ाने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की एक अभिनव योजना प्रारंभ की है, जिसमें परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे उद्यमी हैं कम खर्चे में ज्यादा रोजगार और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हमारी योजना है और इसने हमारे वार्षिक जो एक्सपोर्ट है
इसको बढ़ाने में राज्य के एक्सपोर्ट को बड़ी मदद की है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें एमएसएमई और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमारी अभिनव योजना की बड़ा भारी योगदान है। और इस कार्यक्रम को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहे हैं, उसको हम डिजाइनिंग और पैकेजिंग के साथ जोड़ रहे हैं, उसके लिए हमने मार्केटिंग की व्यवस्था उपलब्ध करवाई है और भी अन्य तमाम कार्यक्रमों के साथ हम उसे जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं प्रदेश के अंदर। अगर हम देखेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के दिशा में भी प्रदेश सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। हम लोग जब आए थे तब प्रदेश के अंदर 1947 से 2017 तक केवल 12 नए मेडिकल कॉलेज बन पाए थे राज्य में। 75 हमारे जनपद हैं। कुछ मेडिकल कॉलेज 1947 से बने हुए थे, आगरा का है, लखनऊ केजीएमयू, ये सभी 1947 से पहले बने थे। लेकिन 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के बन पाए थे यूपी में। और हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर भारत सरकार की मदद से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 33 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण या तो किया है या वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं। 2 एम्स का निर्माण हम कर चुके हैं। 2017 के पहले नर्सिंग एजुकेशन यूपी के अंदर एक छलावा था, न सरकार का सपोर्ट था और न ही इसमें प्लेसमेंट की कोई गारंटी। आज मैं कह सकता हूं अच्छी प्रशिक्षित नर्सिंग प्रशिक्षु है, उसके लिए नौकरी की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर और दुनिया के अंदर भी उनकी भारी डिमांड है। उन्हें उस योग्य तैयार करना ये हमारे संस्थानों का दायित्व है और उसके लिए संस्थानों को उसके रूप में जोड़ने के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। ऐसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के साथ ही हम लोगों ने अन्य अनेक अभिनव कार्यक्रम बनाए हैं जो प्रदेश को एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश आज न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बल्कि टूरिज्म में भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी प्रगति की है। अच्छा, यहां पे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या इंटरनेशनल टूरिस्ट, आज उत्तर प्रदेश उसमें देश के अंदर नंबर 1 में फिर से आ चुका है और हम तेजी के साथ इस दिशा में अपने प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से काशी विश्वनाथ धाम जिस भव्यता और दिव्यता के साथ सामने आया है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और उसके आसपास के क्षेत्र का समग्र विकास, वृंदावन और मथुरा के समग्र विकास की कार्रवाई, ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है अयोध्या में भगवान राम का जन्मभूमि, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, बाबा विश्वनाथ का धाम, और यही नहीं भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थल उनसे जुड़े हुए 6 प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में है और बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश अनेक ऐसे युगांतरकारी घटनाओं का साक्षी रहा है। यह देश वर्तमान में अपनी आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त को देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हर एक नागरिक के लिए यह आत्ममंथन का अवसर होगा कि हमने इन 75 वर्षों में क्या पाया है और हमें आगे जब यह देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा उस समय हम भारत को और अपने प्रदेश को, अपने जनपद को कहां ले जाने की स्थिति में होंगे। और इस दिशा में एक साथ मिलकर के सभी को कार्य करना होगा। हमारी वित्तीय संस्थाओं को, बैंकर्स को, सभी चैरिटी संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, सामाजिक संगठनों को, सामान्य नागरिकों को, समाज की सिविल सोसाइटी को, समाज के प्रबुद्ध जनों को, सभी को मिलकर के एक साथ मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बनना पड़ेगा। तब हम भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में जो प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में भारत समयबद्ध ढंग से सफल होगा। और इस दिशा में स्टेट बैंक का प्रयास सराहनीय है। आज यहां पर स्टेट बैंक के चेयरमैन और उनकी एक टीम
स्वयं आई है, मैं उनका राज्य सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। उनके द्वारा CSR की अपनी एक्टिविटीज में ऑक्सीजन प्लांट यहां प्रदान किया गया। 5 एम्बुलेंस जो राज्य सरकार को उपलब्ध होंगी, जिन्हें हम प्रदेश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ सरकारी हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ेंगे, उसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विश्वास करता हूं कि राज्य सरकार और स्टेट बैंक मिलकर के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। एक बार फिर से आप सभी को मैं गुरु पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पूज्य महाराज जी, आपके आशीर्वचन के लिए हम सब हृदय से आपके आभारी हैं और हमें निदेशक गुरुश्री गोरखनाथ चिकित्सालय मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी से अनुरोध करता हूँ कि अतिथियों का आभार करें। श्री गोरखनाथ चिकित्सालय की सेवा साधना में अमूल्य सहयोग के रूप में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदत्त ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र के लोकार्पण समारोह के अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत, वैश्विक राजनीति के विमान मणि परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री देवेश खन्ना जी, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री अजय कुमार खन्ना जी, उपस्थित चिकित्सकगण, BMS अध्यक्ष युवा संघ, नर्सिंग की छात्राएं, उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सम्मानित सदस्य और मेरे प्यारे बच्चों, आज संत ब्रह्मलीन पूज्य महंत श्री अवैधनाथ जी ने 2003 में एक लोक कल्याण हेतु एक पौधा रोपा था। उसका नाम था गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय, जिसको परम पूज्य महाराज जी ने अपनी तपस्या और कठिन परिश्रम से सीख कर कुछ कल्पित किया। आज यह पौधा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और दक्षिणी नेपाल के हजारों लाखों करोड़ों आदमियों के आस्था का केंद्र बन गया है। आज चिकित्सालय में सस्ती परंतु गुणवत्तापूर्ण इलाज से यह एक नया मानक स्थापित कर रहा है। इस चिकित्सालय की अपनी अलग पहचान बन गई है। यहाँ प्रतिदिन करीब 800 से लेकर 900 OPD, 200 से ज्यादा इंडो, 50 से 60 डायलिसिस और 10 से 12 ऑपरेशन रोज होते हैं। जैसा महाराज जी ने बताया कि पहला ICU भी यहीं पे खुला और आज हम 25 बेड के ICU के साथ में पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी इंटेंसिव मेडिकल केयर में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो आज हमारे पास सिलेंडर प्रेशर सप्लाई थी, वो काफी दिक्कत वाली थी, उसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम लोगों को काफी दिक्कत आती थी। हम लोग स्टेट बैंक इंडिया समूह के कितने से ऋणी हैं, जिन्होंने हमें ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र प्रदान किया। इसकी क्षमता करीब 600 लीटर पर मिनट है और करीब
महाकाल स्वास्थ्य सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले यशस्वी तेजस्वी परम पूज्य महंत गोपीनाथ जी महाराज का मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने जिनके मार्गदर्शन में ये चिकित्सालय नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हम भविष्य में भी हम सब लोग मिलकर महाराज जी के अनुरूप कार्य करने की कोशिश करते रहेंगे। मैं मीडिया का हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। मैं महायोगी विश्वविद्यालय के